खबर इटावा से, जहां पर कथावाचक कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अहीर रेजिमेंट के गगन यादव ने भीड़ को जुटाई थी और अब ये आरोप लग रहे हैं गगन यादव पर कि उसकी अपील पर ही लोग पहुंचे थे और उन्होंने ही उपद्रव किया है। दादरपुर गांव में कल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। आगरा में फिलहाल गगन यादव को नजरबंद करके रखा गया है, क्योंकि वो भी इटावा के लिए निकला था दिल्ली से, जिसे आगरा में नजरबंद किया गया। कल ही पुलिस ने उसे नजरबंद किया था। जसवंत नगर की सीओ ने आगरा जाकर उसके हाथों से ज्ञापन लिया, लेकिन इस बीच उसकी अपील पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो इटावा पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया। दिनेश शाक्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, इस बारे में और क्या जानकारी है? गगन यादव को तो आगरा में नजरबंद करके रखा गया है, उधर इटावा में उसके बुलाने पर लोगों ने उपद्रव किया। अब जो बात सामने आ रही है कि सब कुछ साजिश के तहत हुआ था। बिल्कुल, इटावा में 21 जून को कथावाचक अपमान प्रकरण की शुरुआत होती है और 23 जून को ये पूरा मुद्दा सुर्खियों में आता है। वायरल वीडियो के आधार पर फिर समाजवादी पार्टी की इसमें एंट्री होती है। पीड़ितों को लेकर के एसएसपी के समक्ष जाया जाता है और मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसी के साथ में ही अहीर रेजिमेंट नाम का एक संगठन है जिसके अध्यक्ष गगन यादव है, उनकी तरफ से आह्वान किया जाता है कि जो दादरपुर गांव में घटना घटित हुई है, ये लोग वहां जाएंगे और जो लोग आरोपी हैं उनको सबक सिखाएंगे। तो कल का दिन तिथि मुकर्रर की गई थी और इसी आधार पर गगन यादव आगरा के एक होटल में कैंप किए आकर के पुलिस ने उनसे ज्ञापन लिया है। इटावा की डिप्टी एसपी है जसवंत नगर में तैनात आयुषी सिंह, वो वहां जाकर के ज्ञापन लेती है। लेकिन गगन यादव के सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहले बकेबर थाने पहुंचते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं और उसके बाद दादरपुर गांव के बाहर जाकर के पहुंच जाते हैं। पुलिस पर पथराव करते हैं। जवाब में पुलिस कोशिश करती है रोकने की, फिर लाठीचार्ज होता है। पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी रोकने के लिए। इस पूरे प्रकरण में 19 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 13 वाहन दिनेश, ये गगन यादव कौन है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है? कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई है कि जो उपद्रव हिंसा हुई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई सरोकार इससे नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ा है और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये बात कही गई है कि जो गगन यादव है भाजपा से पोषित और पल्लवित नेता है और इटावा के माहौल को खराब करने के लिए उसकी तरफ से इस तरीका का आह्वान किया गया, जिसमें निर्दोष लोग कहीं ना कहीं जद में आए हैं, वो फंस गए हैं और गगन यादव मौज मस्ती कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि गगन यादव के खिलाफ देर रात इटावा के बकेबर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही उसके करीब 50 और 80 के संख्या में समर्थकों का भी नाम उसमें आया हुआ है। अब पुलिस पूरे प्रकरण को लेकर के गहन जांच और प्रक्रिया करने में कानूनी जुटी हुई है। इस तरीके की बातें अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से कही गई हैं और पुलिस अधिकारी निश्चित ही गगन यादव के खिलाफ भी बड़ी और कड़ी कार्रवाई इस पूरे प्रकरण को लेकर के अमल में लाएगी, क्योंकि गगन यादव की वजह से ही इटावा का माहौल खराब हुआ है। जी, धन्यवाद इस वक्त दिनेश पूरी जानकारी देने के लिए। तो गगन यादव जो खुद को युवा नेता बताता है, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित बताता है, लेकिन फिलहाल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। उसने और उसकी संस्था ने आर्मी में अहीर रेजिमेंट की मांग की है, कई बार आंदोलन किए हैं और इस बार इंडियन रिफॉर्मिस्ट नाम से जो संस्था वो चलाता है, फाउंडर और प्रेसिडेंट है, उसके ही ये लोग हैं जो कि इटावा पहुंचे थे उसके बुलाने पर, जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिनमें से 19 को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया है। इटावा के दादरपुर उपद्रव में 19 आरोपी अरेस्ट किए गए। कथावाचक विवाद को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस के रोकने पर लोगों ने उपद्रव किया। उपद्रवियों की 13 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जो कि जब्त की गई हैं। वहीं गगन यादव का कहना है कि उसने तो अपील की थी कि समाज में जो भेदभाव वाली स्थिति है वो ना हो और समरसता के लिए उसने वहां जाने का फैसला लिया था और अपने लोगों को वहां आने का न्योता दिया था। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से उपद्रव वाली, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, 19 को गिरफ्तार किया है।
गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा के दादरपुर गांव में हुए उपद्रव के बाद देर रात डीएम और एसएसपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लेने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने गांव वालों को भरोसा दिया कि गांव में कानून संबंधी कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने गांव में तैनात पुलिस कर्मचारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। इटावा के कथावाचक अपमान मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। दादरपुर गांव में भागवत कथा के आयोजकों ने कथावाचकों से अखिलेश यादव की मुलाकात पर सवाल उठाए और नाराजगी जताई। दादरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन करने वालों के मुताबिक अखिलेश यादव ने सिर्फ कथावाचकों से मिलकर गलती की है। ब्राह्मण समुदाय के इन लोगों ने इनके मुताबिक अगर अखिलेश यादव ने उन्हें भी बुलाया होता तो दोनों पक्ष की बात वो सुन लेते। हम भी उनके हैं, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट के, हम ब्राह्मण हैं तो क्या जात पात तो वही करे, हमें भी बुला लेते, हमारा भी क्या, हमारा भी दुख दर्द सुन लेते, हमें भी कुछ दे देते कि तुम्हारी भागवत रद्द हुई, चलो हम ये दे रहे तुम कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आज ये बात होती हम भी खुश होते। का हमारी अलग है भी, अखिलेश यादव हमारे, श्री मुलायम सिंह यादव हमारे थे, हमारे वो गैर थे? हमारी जनपद के, हमारे जिला के लिए उन्होंने कितना किया, वो हमारे लिए गैर थे क्या? ये एक पर्ची कर देते तो दुख होता है। राजा हैं, हम उनको जैसे उन्होंने बुलाया वैसे मुझे भी बुला लेते, उनका कर्तव्य बनता था, हम तो उनकी प्रजा है। उनने एक तरफी व्यवहार किया ना, उनको बुलाने था हमें।